एक लड़का चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है। पुलिस उसे मारने लगती है। उसी समय थाने के महिला जो दरोगा होती है, उसका नाम होता है संजना राठौर। दोस्तों, जो चोर को पीटा जा रहा था वो संजना राठौर के तलाकशुदा पति था, जो आज से 7 साल पहले उसे तलाक हो चुका था। लड़के के नाम दीपक राठौर था। दीपक राठौर जब संजना को देखता है तो हाथ जोड़ने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन जब संजना राठौर देखती है तो पुलिस वालों से कहती है कि रुक जाओ, जो गुनाह किया है उसका मैं सजा दूंगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि एक हाउसवाइफ की हौसला और बढ़ते रहे। दोस्तों, ये कहानी है दुखों से भरी। इस कहानी को सुनने के लिए 10 मिनट के टाइम निकालकर अवश्य सुनें। संजना राठौर एक अच्छे परिवार की सदस्य हो। दीपक राठौर भी एक जाने माने परिवार के सदस्य हो। विवाह होने के बाद जो दीपक राठौर की मां होती है, इनकी बहन होती है, संजना राठौर को परेशान करती है, घर से निकाल देती और दीपक राठौर दूसरी लड़की के चक्कर में अपना पैर उखाड़ लेता और अपना दूसरा शादी कर लेता है और डिवोर्स के लिए थाने में पेपर डाल देता। दोस्तों, संजना राठौर पढ़ने में बहुत तेज थी। संजना राठौर दरोगा की तैयारी करने में लग जाती है और वैकेंसी आने पर अपने माता पिता से पैसे लेकर फॉर्म डालती है। फॉर्म डालने के बाद संजना राठौर का दरोगा का पद मिल जाता है। इतने में दीपक की दूसरी पत्नी दूसरे के साथ भाग जाती है। भागने के बाद दीपक राठौर चोर किस्म के आदमी बन जाता है। सब खेल खराब करने का जड़ उनकी माँ होती है। उसके बाद खत्म हो जाती, बहन की शादी हो जाती। दीपक राठौर के पिता भी पहले से मर चुके थे। उसके बाद 4 दोस्तों के साथ एक सरकारी गोदाम में चोरी करने के लिए चल देता। दीपक राठौर को ये मालूम नहीं था कि इस सरकारी गोदाम में सीसीटीवी कैमरा लगा है और उन्होंने ताला तोड़ और कुछ माल निकाल लिया। सुबह होने के बाद जब गार्ड सीसीटीवी कैमरा में इनका फोटो आ जाता है, चारों तरफ हल्ला होता है कि सरकारी गोदाम में चोरी हो गया। फोटो को पहचानने के बाद इसको पकड़ा जाता है और पुलिस इसे थाने में ले जाकर बर्फ पर लेटाकर पिटाई कर रही थी। तभी थाने महिला दरोगा आ रही तो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सामने जाती है। आज से 7 साल पहले जो तलाक हुआ था, जो संजना के पति दीपक राठौर था, जैसे ही जाती है वह कहने लगती है, रुको, इसे हमारे पास ऑफिस में ले आओ। ऑफिस ले जाने के बाद सबको बाहर कर दिया जाता। संजना राठौर ऑफिस में बैठाकर पूछने लगती, क्या सजा दिया जाए? उस दिन आपके पास मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, आप बल्कि नहीं माने। वो दिन याद करो। दीपक राठौर अपने पत्नी को हाथ जोड़ता दरोगा होती। संजना राठौर बोलती है कि ऐसी मैं नहीं हूँ कि आपसे हाथ जोड़वाऊँ, लेकिन आप बताइए, जिस दिन आपने घर से निकाला था आपके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, तभी नहीं माने। अब ये बताओ, आप चोरी नहीं कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हो? आई तो मैं दोबारा विवाह कर लिया था
वो भी दूसरे के अफेयर में भाग गई। माँ कुछ दिन बाद बीमार के कारण मर गई और बहन की शादी हो गई। आपको तो मालूम है कि पिता पहले ही गुजर चुके। अकेले रह गया। मेरे आदत बन गई शराब पीने का, तो लड़कों के साथ गुंडागर्दी करने लगा। मेरा कोई दोस्त नहीं। मेरा यह साथी जो पकड़ा गया, मेन लीडर यही कराता है। मेरा कोई दोस्त नहीं है। प्लीज। दीपक हाथ जोड़कर कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ करो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। पैर पकड़ने जाता है, संजना रोक देती है। ठीक है, आप क्या चाहते हो? दीपक राठौर भी बड़े घर का था। कहने लगता है कि पिछला बात भूल जाओ और अपना सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देता हूँ और मुझे माफ कर दो। किसी तरह संजना बाहर निकाल देती। दीपक राठौर कहने लगता है कि प्लीज अपना नंबर दे दो बात करने के लिए, लेकिन संजना राठौर कहती है अभी नहीं, हमें कहीं पार्क में मिलना है। किसी से मत बताना कि मेरी पत्नी दरोगा है। अगर आपने किसी से बता दिया तो आपकी खैर नहीं। दीपक राठौर को छोड़ दिया जाता, उनके दोस्तों को फंसा दिया जाता है। इस पार्क में संजना राठौर सादा कपड़ा पहनकर दीपक राठौर से मिलने जाती है। उस पार्क का नाम लोहिया पार्क होता है। उस पार्क में एक बेंच पर बैठकर कहने लगती है, अब बताइए क्या करना है। दीपक राठौर कहने लगता है कि मेरा तो पूरा परिवार ही बिखर गया, अब क्या करें? आप बताइए आपके माता पिता कैसे हैं? संजना राठौर बोलती है कि हमारे सभी कुशल मंगल हैं। संजना राठौर आप बताओ क्या करें? दीपक बोलता है कि मैं कहीं के नहीं रहा और मुझे नौकर समझकर अपना लो। संजना राठौर को दया आ जाती है, कहती है अभी नहीं, यहाँ तो सभी पुलिस वाले हैं, सभी जानते हैं कि इसके पति चोर हैं। दूसरे थाने में जाने वाली हूँ। इतने में संजना राठौर और दीपक राठौर को एक मोबाइल दे और कुछ पैसे दे। दूसरे थाने में जाने के बाद दीपक फिर से एक मंदिर में जाकर अपने देसी रीति रिवाजों में माला डालकर अपना नया जिंदगी शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी में हमें यही बताइए कि क्या संजना राठौर दीपक राठौर के साथ सही किया? दीपक राठौर और संजना राठौर दोनों एक साथ रहने लगे। रहने के साथ उन लोगों के साथ एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद उसका जिंदगी खुशी खुशी कटने लगा। तो एक कहानी है, एक पारिवारिक लोगों को सुनने लायक। इस कहानी सुनने से पहले किसी को ना प्रेशर डालना है और ना किसी को टॉर्चर करना है और नहीं किसी को परेशान करना।